हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक को करने जा रहे हैं। कल थोड़ा सा श्लोक किया था, उसका काफी पार्ट रह गया है, वो आज करेंगे। तो श्लोका है, त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। इसमें भगवान कहते हैं, पहले इसका अनुवाद पढ़ते हैं। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। अब इसमें क्या कहा गया है, सबसे पहले हम लोग वर्ड्स ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला वर्ड क्या है? गुणों। गुण, गुण शब्द आया ना। अब गुण कौन कौन से होते हैं, सबको पता है 3 गुणों के बारे में? हाँ जी माता जी। सतो रजो तमोगुण। सतो रजोगुण रजो और तमोगुण। ठीक है। तो अभी हो सकता है इस क्लास में कोई ऐसा भी हो जिसने फर्स्ट टाइम ये बात सुनी हो, तो उसको समझ आना चाहिए कि सतो रजो तमोगुण क्या होते हैं, है ना। ठीक है, तो एक बार एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझ लेते हैं, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो गुण 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हम अपने आसपास ना एग्जांपल्स देखते हैं सतो रजो तमोगुण को समझने के लिए, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं उसमें भोजन, अगर कोई इंसान मांस मछली, है ना, ऐसे खा रहा है, चिकन वगैरह खा रहा है, ड्रिंक कर रहा है, तो ये कौन सा भोजन हो गया? तमोगुनी। ठीक है, तमोगुनी, यस। अब कोई इंसान खाना खा रहा है, ये वेज नॉन वेज नहीं खा रहा, बट वो प्याज लहसुन इन सारी चीजों का, मिर्च मसाले अचार, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, ये कौन सा भोजन हो गया? रजोगुण। रजोगुण। दिस इज रजोगुण। कोई ना स्क्रिबल कर रहा है स्क्रीन पे, प्लीज स्क्रिबलिंग मत करो, मेरे को इसको डिलीट करना भी नहीं आता कि मैं कैसे करूँ। तो प्लीज आप अपनी ये स्क्रिबलिंग की है ना, पूरे सेशन में ऐसे ही दिखेगी। तो प्लीज अगर आपके पास बच्चे हैं तो उनकी पहुंच से फोन दूर रखिए, क्योंकि सब लोग डिस्टर्ब भी होंगे और पूरा जो रिकॉर्डिंग होगा, रिकॉर्डिंग में ऐसे ही आपकी लाइनें आएंगी, राइट। तो प्लीज डोंट डू दिस, ओके। सो can you please remove these lines, whosoever has done it? चलो, एनीवेज, ठीक है। अच्छा, किसी ने अचार मिर्च मसाले वाला भोजन खाया, वो कौन सा हो गया? वो भोजन हो गया आपका रजोगुण। रजोगुण। अब किसी ने फ्रूट्स खाए, वेजिटेबल खाई, विदाउट अनियन गार्लिक वाला फूड बना के खाया, वो क्या हो गया? कौन सा भोजन हो गया? सतोगुण। सतोगुण, राइट। तो अब इस प्रकार ये हो गया भोजन के थ्रू, हमने एग्जांपल्स को समझा इसको, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी भोजन। अब आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे ना ये कह देते हैं कि आप अनियन गार्लिक नहीं खाना। बहुत सारे आपने देखा होगा संप्रदाय में सब बोलते हैं ना कि अनियन गार्लिक नहीं खाना। तो हम सोचते हैं अनियन गार्लिक तो ये तो वेज है, फिर इसको क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि अनियन गार्लिक को खाने से हमारा तमोगुण बढ़ जाता है, और भक्ति में अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हो तो हमें सतोगुण में आना चाहिए। तो सतोगुण में आने के लिए हमें सत्व को बढ़ाने के लिए हमें ये अनियन गार्लिक को नहीं खाना होता, इसलिए नहीं खाने के लिए मना किया जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, जब आप यहाँ पे 3 पिक्स नजर आ रही हैं आपको, जिसने प्लीज स्क्रिबलिंग करी है आप इसको हटा सकते हो लाइंस को, या कोई मुझे गाइड कर सकते हो ऑनलाइन में इसको कैसे हटाऊं, बिकॉज मुझे ना ये बड़ा इरिटेट कर रही है स्क्रिबलिंग जिसने भी किया है। आई डोंट नो हाउ टू रिमूव इट। साइड पे ना पेंसिल आती है एक, वहीं पे इरेजर का ऑप्शन भी होता है, ये वो इरेजर से करके कैन, देखो आप। अच्छा राइट, ओके, थैंक यू सो मच, हाँ थैंक जी। यू सो मच। ओके, सो यहाँ पे ना 3 पिक्स आ रही हैं। एक बंदा सुबह उठ के योगा कर रहा है, एक सो रहा है और एक ऑफिस में काम कर रहा है। अब मुझे बताओ, जो योगा कर रहा है ये कौन सा गुण है? मेडिटेशन चैंटिंग कौन सा है ये? सतोगुण। मेडिटेशन आई थिंक सतोगुण माता जी। सतोगुण। अच्छा, जो बंदा सो रहा है वो कौन से गुण में है? तमोगुण। तमोगुण। और जो ऑफिस में काम कर रहा है ये कौन से गुण में है? रजोगुण।
रजोगुण। ठीक है, तो जब सुबह सुबह हम जागते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, चैंटिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये सारी क्या क्वालिटीज है, सतोगुण की क्वालिटीज है। सतोगुण में हमारा मॉर्निंग का टाइम पास होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दोपहर के टाइम पे फिर फटाफट से जो हाउस वाइफ है उसको होता है कि दोपहर का खाना बनाओ, लंच प्रिपेयर करो, या बच्चे स्कूल से आ गए उनको फटाफट पढ़ाना है, या ऑफिस वाले बंदे ने ऑफिस जाके बहुत सा काम करना है, तो हम रजोगुण में आ जाते हैं। मतलब मोड ऑफ पैशन, पैशन है ना किसी काम को करने का, इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, तो वो हो गया रजोगुण। सतोगुण को कहते हैं मोड ऑफ गुडनेस, और रजोगुण को कहते हैं मोड ऑफ पैशन, और तमोगुण को कहते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस। अब रात को जब हम सोते हैं तो सुस्ती आती है ना, नींद आती है, तो ये कौन सा हो गया, तमोगुण। तो हमारी मॉर्निंग, तमो अब मॉर्निंग उन लोगों की ऐसा जरूरी नहीं है कि मॉर्निंग हर एक की सतोगुनी होएगी। हो सकता है कोई बंदा 11 बजे सुबह उठता हो, या हो सकता है किसी को बिस्तर में बैठे बैठे बेड टी पीने की आदत है ना। हो सकता है कोई बंदा मतलब सुबह उठ के कोई चैंटिंग, कोई मेडिटेशन, कोई योगा करता ही ना हो, है ना। तो हर एक की सुबह सतोगुनी नहीं होती, लेकिन मोस्टली जो सुबह होती है, अगर कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, चैंटिंग, तो ये सारी सतोगुनी होगी। और दोपहर में जो हम काम करते हैं, दोपहर हमारी कौन सी होती है, रजोगुनी, और रात हमारी तमोगुनी होती है। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अभी ये एनिमल्स में भी होता है, पता है। अब आपके सामने एक मंकी है, एक काऊ है, एक लायन है। अब बताओ मंकी कौन से गुण में है। रजोगुण। ये सतोगुण मंकी सतोगुण में है, ऐसा लगता है। होता है ना। अच्छा, आप लोग ना चैट बॉक्स में भी रिप्लाई कर सकते हैं, आपके पास चैट बॉक्स है। जो लोग ऐसा शर्म करते हैं कि नहीं हम लोग कैसे अनम्यूट करके बोले, तो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, मंकी कौन से गुण में है। रजोगुण। रजोगुण। रजोगुण तमोगुण ओके, राइट। ठीक है, लायन कौन से गुण में है। तमोगुण। तमोगुण तमोगुण। ओके, और काऊ कौन से गुण में है। सतोगुण सतोगुण। ठीक है, तो यहाँ पे जो मंकी है, मंकी है तमोगुण में। आपने मंकी को देखता है, आपकी चीजें छीन छीन के भागता है ना। एंड मंकी इज कंसिडर्ड टू बी वेरी लस्टी। तो मंकी क्या हो गया, मंकी हो गया अपना तमोगुण में। ठीक है, मंकी हो गया तमोगुण में। और जो शेर होता है, शेर को क्या होता है, शिकार करना है, किसी को मार के खाना है, फिर उसको ना शेर को शिकार करते हुए देखा करो, कितने पैशन से वो अपना शिकार करता है ना। तो ये हो गया रजोगुण। ठीक है, और गाय क्या है, गाय घास खाएगी, दोगे तो खाएगी, नहीं तो ऐसे घूमती रहेगी गाय, है ना। तो गाय मांस नहीं खाती। ठीक है, कोई ऐसे नहीं खाती ना, तो गाय कौन से गुण में होगी, सतोगुण में। तो जीवन में आप कहीं भी चले जाओ, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, इन 3 एक्टिविटी से बाहर कुछ है ही नहीं, इन 3 गुणों से बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ इसी के अंदर है। अब आप चले गए माता जी, हाँ जी। जैसे आपने बोला मांस खाने वाले तमोगुण में आते हैं ना, हम्म। तो जैसे शेर भी तो मांस खाता है, तो ये रजोगुण में कैसे हुआ। अरे मांस खाता है, लेकिन ना देखो, मांस खाने वाले जानवर भी ऐसे होते हैं। मांस खाना, ये मनुष्यों की बात हुई थी कि मनुष्य तमोगुण में होते हैं। अरे शेर तो बेचारा मांस नहीं खाएगा, तो शेर क्या घास खाएगा। अब शेर नहीं खाएगा मांस, बताइए, उसको प्रकृति ने बनाया ही ऐसा है। लेकिन वो शेर, जब शेर मरा हुआ शिकार नहीं खाता, वो शिकार करके खाता है, वो पैशन के साथ शिकार करता है। ठीक है, अगर शेर शिकार करेगा उसको कोई पाप नहीं लगेगा, हम अगर मांस को खाएंगे हमें पाप लगेगा। तो दैट्स वाई शेर इज इन टू रजोगुण। क्लियर हुआ, ठीक है लाइन माता। रजोगुण में क्यों है। ठीक है, ओके। अभी सपोज करो आप गए काशी, मथुरा, वृंदावन, तो ये स्थान कौन से हैं, सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी, कौन से हैं। सतोगुणी सतोगुण। ठीक है, अभी आप चले गए किट्टी पार्टी में, तो कौन सा गुण है, किट्टी पार्टी की जो अभी चल रही है, कौन सा। रजोगुण तमो Okay, तमोगुण अच्छा, आप चले गए किसी बियर बार में, अब बियर बार कैसा है, तमोगुण तमोगुण। ठीक है। तमोगुण। तो जब हम लोग, अब आपको क्लियर होना शुरू हो गया ना, सतो रजो तमोगुण, आपने बताना शुरू किया ना, काशी जी मथुरा माता चले जी। गए तो सतोगुण, अब बियर बार गैम्बलिंग वाले एरिया में चले गए रजोगुण, अब घर में 4 फ्रेंड्स इकट्ठी हुई खा पी रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया रजोगुण। ठीक है, तो ऐसे ये हर चीज में है, और ऐसा नहीं कि कोई बंदे को हम ये कहेंगे कि ये सतोगुनी है, ये रजोगुनी है, ये तमोगुनी है। हर मनुष्य में सतो रजो तमोगुण घटते बढ़ते रहते हैं किसी समय पे। जब आप भगवत गीता, भागवतम, अभी देखो, अभी हम क्लास चल रही है ना जूम पे, तो कौन से गुण में है हम, सतोगुण। ठीक है। सतोगुण फिर में क्लास खत्म होगी, सब लोग भाग भाग के अपना काम करेंगे ना, जिसने ऑफिस का काम करना ऑफिस का काम करेगा, जिसने डिनर की प्रेपरेशन करनी है वो करेगा, तो वो कौन सा गुण हो जाएगा शुरू,
रजोगुण रजोगुण। राइट, वेरी गुड, समझ आया ना। तो ऐसा ही नहीं कह सकता कोई बंदा कि मैं सत्तो में ही हूँ, मैं रजो में ही हूँ, मैं तमो में हूँ, ये घटते बढ़ते रहते हैं। तो अभी आपको इस श्लोक में फर्स्ट लाइन क्लियर हुई, ये वाली, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। तो 3 गुण समझ में आए, ठीक है। अब आप खुद भी कुछ भी करो ना, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। अब आपको आपको बच्चों के ऊपर गुस्सा आ रहा है, अपने बच्चे को लगा दी, एक चपेट लगा दी, तो तमोगुण हो गया, ठीक है। अब आप बच्चे को प्यार कर रहे हो, सतोगुण में हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप खुद समझ सकते हो। तो वेदों में सतो रजो तमोगुण का वर्णन हुआ है, ठीक है। जो वेदों का कर्म कांड वाला सेक्शन है, हमने बोला था ना वेदों के 3 सेक्शंस है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। तो मोस्टली वेदों में कर्म कांड का वर्णन हुआ है, प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। उसमें ऐसी एक्टिविटीज दी गई हैं कि जो तमोगुण वाला मनुष्य है वो धीरे धीरे चाहे तमोगुण की ही एक्टिविटीज करे, लेकिन वेदों के अनुसार करे तो धीरे धीरे तमोगुण वाला मनुष्य रजोगुण में चला जाएगा। तो वो अगर कोई बंदा रजोगुण की ही एक्टिविटीज करे लेकिन वेदों के अनुसार करे तो वो सतोगुण में चला जाएगा, ठीक है। और फिर वेदों में बताया गया सतोगुण से ऊपर शुद्ध सत्व तक पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, क्लियर हुआ। तो वेदों में आपको समझ आया वेदों में स्वर्ग इत्यादि प्राप्ति के लिए क्यों बताई गई है ये एक्टिविटीज, कि ये करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ये करोगे अप्सराएं मिल जाएंगी, ये करोगे अच्छी पत्नी मिलेगी। क्योंकि हर मनुष्य की ऐसी मानसिकता नहीं होती कि वो कहे मुझे तो सिर्फ भक्ति करनी है, मुझे तो घर गाड़ी बंगला नहीं चाहिए। ये तो चीजें सब लोगों को चाहिए, डिजायर है। तो वेदों में सब तरह के लोगों के लिए विधि विधान दिए हैं कि तमोगुणी एक्टिविटी करो लेकिन वेदों के अनुसार करो। करते 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 मनुष्य का हृदय शुद्ध हो जाएगा और सीधा वो रजोगुण तक चला जाएगा, ठीक है। अब आगे चले। वेदों में मुख्यता, देखो यहाँ पे मुख्यता वर्ड लिखा है। मुख्यता का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि वेदों में सिर्फ कर्म कांड है कि धन चाहिए, स्त्री चाहिए, कोई संतान प्राप्ति है तो ये कर लो, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है। मतलब मोस्टली ये बताया हुआ है, लेकिन वेदों का एक सेक्शन है, वेदों के जो आगे वेदों के सार को बताया गया उपनिषदों के रूप में, वो एक ऐसा भाग है जहां पे आपको आत्म साक्षात्कार के विषय में बताया जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन के विषय में बताया जाता है, भगवान के बारे में बताया जाता है, भगवान की प्राप्ति कैसे करनी है उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। पहली लाइन क्लियर हुई, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है, ये क्लियर हुआ। हाँ जी माता जी। ठीक है, हाँ जी माता जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। अब यहाँ पे मेरा एक प्रश्न है कि ठीक है, तमोगुण से उठ के रजोगुण तक जाना चाहिए, रजोगुण से सतोगुण तक, फिर सतोगुण से ऊपर क्यों उठे। सतोगुणी मनुष्य है, देखो अच्छा काम कर रहा है, वो क्या करेगा, वो ये मांस मछली नहीं खाता, वो इवन अनियन गार्लिक भी नहीं खाता, वो सब बढ़िया काम करता है, दान पुण्य सब करता है, फिर क्या गलत है इसमें। तो सतोगुण से ऊपर उठने की क्या जरूरत है, क्यों ऐसा बोलते हैं अर्जुन को, बताओ कोई। माता जी सत्वगुण भी कर्म कांड में आता है। कर्म कांड जो हम करते हैं पुण्य कमाने के लिए। हाँ माता जी, तीनों गुणे से ऊपर उठते हैं, वो भी शुद्ध सतो होता है, कुछ ऐसा ही है। देखो, अगर कोई बंदा सतोगुण में है, ठीक है, सतोगुण में वो इंसान क्या कर रहा है, वो दान पुण्य करता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो किसी की निंदा चुगली नहीं करता, ठीक है। और वो खाना भी शुद्ध करता खाता है, वेजिटेरियन खाना खाता है, ठीक है, ऐसे बियर बार वगैरह वाले इलाकों में भी नहीं जाता। लेकिन अगर कोई बंदा इतना अच्छा है और वो भगवान की भक्ति नहीं करता, तो वो सतोगुण का क्या बेनिफिट है, कोई बेनिफिट है। अगर वो मृत्यु होगी उसकी तो कहाँ जाएगा, उसके अच्छे कर्मों के कारण वो स्वर्ग में चला जाएगा, और स्वर्ग में जाएगा, जब तक उसके पुण्य रहेंगे स्वर्ग रहेगा, और जैसे पुण्य खत्म फिर से धरती पे गिर जाएगा। तो कोई बेनिफिट हुआ सतोगुण का, नहीं। सतोगुण का बेनिफिट तब है जब मनुष्य सतोगुण में रह के भगवान की भक्ति भी करे। अगर भक्त, अब कुछ लोग कहते हैं ना कि क्या फर्क पड़ता है जी, हम माला नहीं करते, क्या फर्क पड़ता है, हम भगवान का नाम नहीं लेते, कम से कम किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे। अरे ठीक है, किसी को आपकी वजह से कोई दूसरा बंदा परेशान नहीं हो रहा, लेकिन मृत्यु के बाद आपको मिलेगा क्या अच्छे कर्मों का फल, स्वर्ग। तो क्या यही यही एक हमारा अंतिम लक्ष्य है, नहीं है ना। तो इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तीनों गुणों से ऊपर उठो, और तीनों गुणों से ऊपर क्या होता है, शुद्ध सत्व। जो भगवान है उनमें सतो रजो तमोगुण नहीं है, लेकिन भगवान के अंदर शुद्ध सत्व है जो तीनों गुणों से परे है। तो अर्जुन को बोल रहे हैं तुम सतो रजो तमोगुण के चक्कर में नहीं पड़ो, तुम इनसे ऊपर उठ जाओ,
ठीक है। और वेदों का जो भाग है अर्जुन, जिसमें लिखा हुआ है कि कैसे मनुष्य मतलब स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति कर सकता है, भोगों को भोग सकता है, उस सेक्शन पे ध्यान मत दो। तुम वेदों के उस भाग को देखो जिसमें भगवान की प्राप्ति का साधन बताया हुआ है, जिसमें सेल्फ रियलाइजेशन की बात की गई है, जिसमें आत्म साक्षात्कार की बात की हुई है। क्लियर हुआ? सेकंड लाइन क्लियर हो गई? हे अर्जुन इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। हाँ जी बताइए। थर्ड लाइन पे चले, समस्त द्वैतों। अब द्वैतों का मतलब क्या होता है बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय द्वैत? ये बता। द्वैत का मतलब होता है डुअलिटी। डुअलिटी मतलब सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय। इन सिंपल लैंग्वेज में ऑपोजिट समझते हैं, तो ऑपोजिट्स। ठीक है। हाँ सुख है तो सुख, अभी सुख के दिन है तो दुख भी आएगा, फिर दिन है तो रात भी होगी। तो कहते तुम समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। मतलब कहते कि जो सुख दुख लाभ हानि जय पराजय है, इनको तुम दिमाग से निकाल दो। ठीक है। और तुम क्या करो, तुम कोशिश करो सेल्फ रियलाइजेशन की, तुम्हारी जिंदगी का गोल क्या है। अर्जुन को बोले कि अर्जुन तुम इसलिए युद्ध नहीं ना करना चाहते क्योंकि तुम्हें लगता है कि मुझे दुख होगा अगर मैं युद्ध करूंगा, मैं सबको मारूंगा। तो तुम सुख दुख से परे हो जाओ। ठीक है। तुम ये देखो, तुम सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ो कि ये मैं जो युद्ध कर रहा हूँ, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। इसमें चाहे मुझे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे मैं जीतूं, चाहे मैं हारूं, भगवान कृष्ण तो प्रसन्न होंगे ना। तो इसलिए ये सेल्फ रियलाइजेशन को बेस बना के युद्ध करो। थर्ड लाइन समझ आ गई? हाँ जी। हाँ जी। तो अभी यहाँ पे एक एक क्वेश्चन और है कि ये भगवत गीता का सेकंड चैप्टर का डी पार्ट चल रहा है, मतलब चौथे सेक्शन में हम एंटर कर चुके हैं, जिसको कहते हैं निष्काम कर्म योग। कि काम करो लेकिन काम के फल की इच्छा मत करो। ठीक है। लेकिन अगर कोई काम करेंगे तो उसका फल तो मिलेगा ही ना। ऐसा कोई काम है जिसका फल ना मिले? जैसे सपोज करो आपने भिखारी को 100 रुपए का नोट दिया, तो क्या आपको उसका फल नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा ना। तो अब जब कोई काम हम करते हैं, भले ही हम निष्काम कर्म करें, फल तो उसका भी मिलेगा ना। अब ठीक है, मैंने स्वर्ग की ठीक है, अब देखो जैसे महाराज दशरथ ने यज्ञ किया था पुत्र कामेष्टि, पुत्र प्राप्ति के लिए। अब कोई बंदा यज्ञ करता है, किस लिए करता है? कि मुझे स्वर्ग चाहिए। अब कोई बंदा यज्ञ करे, चाहे उसकी स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा ना भी हो, लेकिन फिर भी उसका फल तो मिलेगा ना यज्ञ का, कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा, क्योंकि यज्ञ किया है, फल तो मिलेगा। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि भाई फल मिलेगा, अगर तुम मेरी संतुष्टि के लिए काम करोगे तो फल तो मिलेगा। लेकिन फल क्या मिलेगा? यहाँ पे कौन से फल की बात हो रही है? यहाँ पे फल की बात हो रही है आत्म साक्षात्कार की, सेल्फ रियलाइजेशन की। सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है? कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, मैं भगवान के धाम में वापस कैसे जा सकता हूँ, मेरी पोजीशन क्या है, भगवान की पोजीशन क्या है, भगवान हमारे स्वामी है, हम उनके सेवक हैं। तो ये सारी बातों के बारे में पता चलता है सेल्फ रियलाइजेशन से। तो यहाँ पे जो हम अच्छे कर्म करेंगे, अगर हम निष्काम भाव से करेंगे, ना हमें प्रॉफिट चाहिए उसमें से, ना लॉस चाहिए, ना पुण्य ना पाप, तो उसका फिर हमें फल क्या मिलेगा? फल मिलेगा सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति। क्लियर हो गया? आगे चले। हाँ जी मेरे ख्याल से इस श्लोक में अब और तो कुछ बताने को है नहीं, आप सबको समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ ना समझ आए तो क्वेश्चन पूछना। श्लोक 2.46 है, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एग्जाम्पल, जब भी भगवान एग्जाम्पल देंगे ना, भगवान हमेशा नेचर से एग्जाम्पल देंगे और बहुत सुंदर एग्जाम्पल देंगे। क्या कह रहे हैं? एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है, इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। अब देखो, अगर आपके पास आपके आरओ में पूरा आरओ पानी का भरा हुआ है और आपको पानी पीना है, तो आप कितने गिलास पानी लोगे उसमें से? 1 गिलास। 1 गिलास, 2 गिलास, ज्यादा प्यास लगी है 3 गिलास, इतने ही लोगे ना। पूरा का पूरा आरओ थोड़ा ना खोल दोगे। अगर आपके पास एक नदी बह रही है, आपको प्यास लगी है, तो जितनी जरूरत है उतना ही पानी पियोगे ना। तो क्या कह रहे हैं
कि भाई जो वेद है, वेद तो समुद्र के समान इतने विशाल है। अब आपको पता लगे कि वेदों का एक भाग है जिसमें आत्म साक्षात्कार की बात हो रही है। सारे वेदों का सार क्या है? वेदों का सार है भगवान कृष्ण को जानना, उनसे हमारा जो मतलब हम लोग जो भगवान कृष्ण से अलग हो चुके हैं, उनसे विमुख हो चुके हैं, उनके विषय में जानना, उनकी प्राप्ति का प्रयत्न करना, उनके धाम में वापस जाना। ठीक है, तो जब हमें इतनी बात समझ में आ गई तो फिर सारे के सारे वेदों को पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हमें क्रक्स समझ में आ गया ना। हमारी प्यास थी, हमारी प्यास 1 गिलास पानी की थी, वो हमारी पूरी होगी। अब आरओ को खोल के उसके अंदर से 10 गिलास भरने का बेनिफिट क्या है? नहीं बेनिफिट है ना। ठीक है, जब छोटे से तालाब से कहते, छोटे से तालाब का कार्य सारा विशाल जलाशय कर देता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ गांव में क्या होता है, छोटा सा कुआं होता है। अब कुएं पे जो पानी होता है वे लोग किस लिए भरते हैं? क्योंकि लोगों ने उसमें से पानी पीना है उसके लिए। लेकिन अगर उन्होंने नहाना होएगा तो क्या होएगा? उसके लिए अलग से तालाब बना होता है कि वहां पे जाके नहा लो। कुएं के अंदर जाके कोई नहीं नहाता। ठीक है, कुएं के अंदर जाके कोई कपड़ा नहीं धोता। ठीक है, तो जिस गांव में नदी नहीं होती वहां पे पीने के जल के लिए कुआं होता है और कपड़े धोने और नहाने इत्यादि के लिए अलग से तालाब बने होते हैं। तो अलग अलग तालाब बने हुए हैं ना। लेकिन जिस गांव में नदी होती है वो ऐसा नहीं करते। वहां पे नदी पे आप देखेंगे कोई नहा रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई अपने पशुओं को नहला रहा है। तो सारा का सारा काम जब एक रिवर ने सॉल्व कर दिया तो अलग अलग कुएं खोदने की जरूरत क्या है? तो अगर आप वेदों का सार है भगवान कृष्ण की प्राप्ति, भगवान कृष्ण को जाना, उनसे अपना संबंध स्थापित करना और उनकी हमने सेवा में लगना। और ये काम अगर हमें भगवत गीता पढ़ के हो जाए, हमारा हमें भगवत गीता पढ़ के समझ आ जाए, क्योंकि भगवत गीता क्या है? उपनिषद। उपनिषद क्या होते हैं? वेदों के सार है। तो अगर भगवत गीता पढ़ के ये समझ आ गया तो सारे के सारे वेदों को पढ़ने का क्या प्रयोजन है? और सपोज पढ़ भी लिया तो पढ़ने के बाद होगा क्या? सपोज वेदों में लिखा हुआ है कि भाई अगर स्वर्ग जाना है तो ये वाला यज्ञ कर लो, तो क्या यज्ञ कर पाएंगे आज के जमाने में? यज्ञ करने के लिए सोने का मंडप, सोने के बर्तन, फिर घोड़ा बांधोगे, फिर बोलोगे ये मेरा घोड़ा चला गया दिल्ली, अब मुझे दिल्ली में कौन से चीफ मिनिस्टर उनको हराना, उनको बोलना तुम मेरे अंडर, फिर वो दिल्ली मेरे अंडर हो। इज इज पॉसिबल? यज्ञ करना पॉसिबल है आज के जमाने में? नहीं ना। कैसे करेंगे? ना साधन है, ना ही वो उच्चारण करने वाले ब्राह्मण हैं। ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग अभी ये गा रहे हैं, वेदों में हर एक मंत्र को गाने की ना एक विधि होती है। अगर आप उसने लय में उस मंत्र को नहीं गाया ना, जैसे सपोज कोई मंत्र है, मेरे को एग्जैक्टली तो मंत्र बोलने नहीं आते, लेकिन हाँ थोड़ा सा ऐसा टोन होता है, ऐसे मैं बता देती हूँ। एग्जैक्टली मुझे नहीं आता यज्ञ करना। जैसे वो बोलेंगे ओम विश्वानि देव सवितर्धुरितानि परासुव यज्वध्रम तन्य आसुव। तो ऐसे ना टोन में बोलते हैं। अब हम लोग श्लोक कैसे पढ़ेंगे? अब हमें तो श्लोक पढ़ने नहीं आते। नहीं, जो बंदा पहली बार बोलेगा बोलेगा यावानर्थ उद पाने सर्वत संपलुतोद, हम तो ऐसे पढ़ेंगे। अब हमें तो श्लोक ही नहीं पढ़ने आ रहे, तो हम वो जो टोन है उसको कहाँ से पकड़ लेंगे जो वहां पे गाई जाती है उसको बोलने के लिए, यज्ञ करने के लिए। आपको पता है जो ये एक राक्षस प्रकट हुआ था, वृत्तासुर हुआ था, आई थिंक वृत्तासुर राक्षस हुआ था। वो क्यों हुआ था? क्योंकि वो जो एक टोन थी, जैसे कोई ओम शब्द है, अब उसमें म सपोज छोटा उच्चारण करना है, ऋषि ने क्या किया, एक मंत्र में किसी शब्द का थोड़ा सा लंबा उच्चारण कर दिया। जितना होना चाहिए था टोन का उतना नहीं, थोड़ी सी लंबी टोन को खींच दी। और वो उसने मांगा था ऋषि ने कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए, मतलब ऐसा कोई यहाँ से प्रकट हो, पुत्र या कोई भी प्रकट हो यज्ञ से जो इंद्र को मार सके। तो उस टोन को आगे लेके जाने से, खींचने से श्लोक का अर्थ क्या बन गया उस मंत्र का? कि इस यज्ञ से कोई ऐसा व्यक्ति प्रकट हो जो कि इंद्र के द्वारा मारा जाए। अब ऐसे यज्ञ हम लोग कर सकते हैं? किसको लगता है कि हम ऐसे यज्ञ कर लेंगे? नहीं कर सकते। और जब कर ही नहीं सकते फिर पढ़ने का बेनिफिट क्या है? जब छोटे से, जब बड़ी नदी से सारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, फिर तालाबों के पास जाने की क्या जरूरत है? ठीक है, तो क्लियर हुआ श्लोक का कि छोटे से कूप का सारा कार्य विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानने वाले, मतलब वेदों के आंतरिक तात्पर्य का क्या मतलब है? कि वेदों का सार क्या है, वेदों में क्या बताया गया है, वेदों का लक्ष्य क्या है, वेदों का एम है कृष्ण को जानना। अगर कृष्ण को भगवत गीता पढ़ के समझ आ गई कि हमने कृष्ण को जाना है, कृष्ण भगवान है, तो फिर इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं, तो उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। क्लियर हुआ? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन?
क्लियर हो गया मतलब। मुझे लगता है या तो यार डर के मारे क्वेश्चन नहीं पूछते हो या फिर ऐसे ही सन्नाटा हो जाता है। चलो अच्छी बात है। नहीं नहीं समझ। ठीक है चलो 2.47 पे चलते हैं। 2.47 श्लोक का है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। somebody speaking. Please put yourself on mute everyone. जब मैं बोलूंगी तब आपने बोलना है, ठीक है कि हाँ बोलिए, वन म्यूट कीजिए। ये बहुत सुंदर श्लोक है, लोगों को आता भी होगा मोस्टली, आप गा भी सकते होंगे मोस्टली। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोत्स्व कर्मणि। इसमें क्या कहते हैं, तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को कर्मों के फल का कारण मानो, ना ही कर्म करने में कभी असक्त हो। तो जैसे हमारी भगवत गीता का सेशन चल रहा है, सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग लेते हैं। तो सबसे पहले वर्ड है, पूरे श्लोक में बार बार एक शब्द रिपीट हो रहा है, कर्म कर्म कर्म। तो कर्म को समझ लेते हैं पहले। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। ठीक है, मतलब कर्म मतलब कार्य, एक्टिविटीज, वट एवर यू आर डूइंग। भगवत गीता सुन रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, स्कूटर चला रहे हो, बाइसाइकिल चला रहे हो, ठीक है, मूवी देख रहे हो, कर्म ही कर रहे हैं ना। तो कर्म, कर्म क्या होते हैं, कर्म वो होते हैं जो भी एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हो और बदले में फल की आशा करते हो। अब कोई बच्चा बहुत मेहनत से पढ़ रहा है, तो बदले में उसको होता है ना कि अब मैं पेपर में पास हो जाऊं, अच्छे नंबर आ जाए मेरे। आप नौकरी करते हो तो कोई ना कोई आशा है ना कि प्रमोशन हो जाए, थोड़ी इंक्रीमेंट लग जाए। बिजनेस करते हो, कोई ना कोई आशा है ना कि इससे प्रॉफिट हो। तो जो कार्य प्रॉफिट गेन करने के लिए, लाभ के लिए करे जाते हैं, उसको कहते हैं कर्म। इन्हीं कर्मों को कहा जाता है सकाम कर्म, जो फल की इच्छा से किए जाते हैं। क्लियर? जो शास्त्रों में वर्णित है वही कर्म। ऐसा नहीं कि शास्त्रों में लिखा है चोरी नहीं करना, तो हम चोरी करेंगे, तो हम ये करेंगे, हमारा ये कर्म हो गया। वो कर्म नहीं है, ठीक है। जो गुरु साधु शास्त्र कहते हैं कि ये कार्य कर लो, जो शास्त्रों में वर्णित है कि ये काम आप कर सकते हो, ब्राह्मण है वो पढ़ा रहा है तो उसका कर्म है, क्षत्रिय है वो बॉर्डर पे जाके लड़ाई कर रहा है दुश्मनों के साथ तो उसका कर्म है, बिजनेसमैन वैश्य बिजनेस कर रहा है तो उसका कर्म है, शूद्र सबकी सेवा कर रहा है उसका कर्म है, ठीक है। जो शास्त्रों में वर्णित है वो कर्म और फल की इच्छा के साथ किए जाते हैं। अब विकर्म, विकर्म क्या होता है, विकर्म वो होते हैं जिनको ना गुरु कहते हैं कि ये काम करो, ना साधु कहते हैं, ना शास्त्र कहते हैं। ऐसे कर्मों को करना कहलाता है विकर्म। चोरी कर लो, ठीक है, किसी का धन छीन लो, धन हड़प लो, किडनैपिंग, रॉबरी, ये सारे क्या हो गए, विकर्म, पाप पूर्ण कर्म। भगवान नहीं चाहते आप ये काम करो, हम करते हैं। विकर्म समझ आया? अकर्म, अकर्म क्या है, अकर्म वो ड्यूटीज होती हैं जो हम परफॉर्म करते हैं, लेकिन हमें इसमें एक्शन के प्रति जो हमारा रिजल्ट आएगा उससे कोई अटैचमेंट नहीं होती। मतलब मैंने अपना काम कर दिया, अब उसमें मुझे, मैंने बिजनेस में अपनी 100% दे दिया, उसमें प्रॉफिट हो लॉस हो, मुझे रिजल्ट से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। काम करना है लेकिन फल से कोई आसक्ति नहीं, फल के साथ, रिजल्ट के साथ अटैचमेंट नहीं है। काम किया विदाउट अटैचमेंट विद द रिजल्ट्स, इसको कहते हैं अकर्म। निष्काम कर्म भी इसी को कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भगवत गीता में अकर्म का मतलब लिया गया है जो एक्टिविटीज हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। अब कर्म, अकर्म, विकर्म को एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अब एक व्यक्ति है, उसने 2 बोरी चावल की दान कर दी। ये क्या है, कर्म है, अकर्म है या विकर्म है? क्या है ये बताओ? विकर्म। कर्म, 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 अच्छा, विक्रम। कर्म है वैसे। कर्म, ओके। एक बंदा है, उसके दरवाजे पे भिखारी आ गया, उसने गालियां निकाल के भगा दिया, ये क्या है? विकर्म, बताओ। अकर्म। अकर्म। विकर्म, ओके, ठीक है। अच्छा, एक बंदा है, उसने घर में भोजन बनाया, उसका भगवान को भोग लगाया, दरवाजे पे भिखारी आया तो उसको वो प्रसाद दे दिया भोग लगा हुआ, ये क्या है? अकर्म, विकर्म, देखो अभी हम दोबारा से अकर्म, समझो। अकर्म, कर्म क्या है, कोई भी काम
काम आप सही कर रहे हो लेकिन बदले में प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, मैंने 1 बोरी चावल किसी को दिया, अब इसके बदले में मुझे अगले जन्म या इस जन्म में 10 बोरियां मिलनी चाहिए। क्या हो गया? कर्म। समझ आ गई? काम किया, अच्छा काम किया, जो शास्त्रों में लिखा है वही काम किया, लेकिन फल चाहिए उसके बदले में। मैंने हनुमान जी के मंदिर में 500 रुपये चढ़ाया, अब कम से कम मुझे बिजनेस में 50,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, मेरी नौकरी लगनी चाहिए, क्योंकि मैंने 500 रुपये चढ़ाया है। क्या है? कर्म। विकर्म मतलब क्या है? विकर्म मतलब है जो हमें नहीं करना चाहिए। हमारे दरवाजे पे कुत्ता रोटी मांगने आया, हमने लात मार के भगा दिया, जो काम नहीं करने चाहिए, विकर्म। अकर्म क्या है? अगर मैंने किसी भिखारी को खाना खिलाया लेकिन उसको भोग नहीं लगा हुआ, तो बिना भोग लगाए अगर खाना भी खिलाए हो, खा रहे हो या खिला रहे हो, वो तो पाप है। ठीक है, अगर भोग लगवा के भिखारी को खाना देंगे वो कर्म हो गया। ठीक है, खाना दिया, बदले में ये इच्छा नहीं कि मैंने भिखारी को खाना खिलाया, मेरे घर में बहुत धन धान्य आए, कुछ नहीं, ये जो भिखारी मेरे दरवाजे पे आए ये भगवान का अंश है, मेरे घर में जो प्रसाद बना है मैंने इसको दे दिया, ये हो गया अकर्म। कुछ समझ पा रहे हैं? हाँ अगर जी माता जी। नहीं समझ आया तो फिर से इस लेक्चर को सुनना, 1-2 बार सुनो फिर समझ आ जाएगा। कर्म मतलब जो काम साधु शास्त्र कहते हैं कि कर दो, विकर्म जो कहते हैं ना करो, अकर्म जो फल की इच्छा के बिना किए जाए। कर्म में फल की इच्छा होती है, कर्म में फल की इच्छा नहीं होती, विकर्म तो करना ही नहीं चाहिए। क्लियर? आगे चलें। अब कर्म तो समझ आ गया। अब इस श्लोक में 4 बातें हैं। पहली बात क्या है? तुम अपना कर्म करो लेकिन फल की चिंता ना करो। इसका मतलब क्या है? देखो, जो फल होता है ना वो 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने मोटा मोटा 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, ऑल्दो तो अभी बहुत सारी चीजें होती हैं। कर्म प्लस देव प्लस काल। इसका मतलब क्या है? जैसे किसान है, किसान के हाथ में क्या है? कर्म करना। वो बीज बो सकता है और तो कुछ नहीं कर सकता, बस बीज बोएगा। अब किसान ने बीज बो दिया, लेकिन देवताओं की मेहरबानी नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, या फसल हो गई लेकिन फसल होने के बाद इतनी बारिश, इतने ओले, इतनी बर्फ पड़ गई, सारी फसल खराब हो गई, तो क्या कोई कुछ कर सकता है? तो जब तक कृपा नहीं होगी, दैव नहीं होगा, तो कहां से उसका फल मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। अच्छा, अब कर्म कर दिया, बीज बो दिया, आम के पेड़ का बीज बो दिया, अब अगले दिन आके खड़ा हो जाए कि आम कहाँ है, आम कहाँ है, आम नहीं है, आम नहीं है। अरे आम के पेड़ को फलने फूलने में 4-5 साल लगते हैं, तो उतना दिन वेट तो करना पड़ेगा ना। मुझे किसी ने बताया कि उनके घर में चंदन के वृक्ष लगे हुए हैं, पता नहीं किसने ये बात बताई, कि उसको चंदन को होने में 50-60 साल लग जाते हैं। तो उनके पिताजी ने उनके बचपन में बोए थे, बच्चे जाके चंदन के उसका उपयोग करेंगे, लकड़ी का। ऐसे किसी ने मुझे बताया था। ठीक है, तो जब तक समय ही नहीं आया, तो समय के पहले कैसे कुछ मिल जाएगा? जितनी मर्जी मेहनत कर लो नहीं मिलेगा। जितनी मर्जी आप मेहनत कर लो, आपके पास घर नहीं है, आपके घर बनाने की इच्छा है, आप सिर्फ मेहनत कर सकते हो। अगर आपके पास्ट कर्म सपोर्ट नहीं करते, अगर देवी कृपा नहीं है, तो कहां से घर मिलेगा? और घर तभी मिलेगा जब उसका टाइम आ जाएगा, उससे पहले नहीं मिल सकता। ये समझ आया? कर्म प्लस देव प्लस काल। तो जब हमारे आपके हाथ में कर्म है, देव है या काल है, क्या है बताओ? कर्म। देव को कंट्रोल कर सकते हो? नो काल को कंट्रोल कर लोगे? नो अरे जब देव और काल कंट्रोल ही नहीं हो सकता, फिर फल की टेंशन क्यों लेनी है? बच्चे ने बहुत मेहनत करी, आंखें दर्द करने लगा ली, सुबह उठ के पढ़ने लग जाता है, शाम तक पढ़ता रहता है, अरे पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस आ गया, क्या कर लोगे? अब उसकी किस्मत ही बेचारे की ऐसी। वो कर्म कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा कर्म करना ही छोड़ दे, कि सब कुछ दैव। अच्छा, ये तीनों को मिला के फल मिलेगा। अगर देवता भी आपके फेवर में है, काल भी आपके फेवर में है, लेकिन आप बोलो मैंने तो कर्म ही नहीं करना भाई, फिर फल कहां से आएगा? हर चिड़िया के लिए भगवान ने बाहर खाना रखा है, दाना रखा है, लेकिन उड़कर चिड़िया को दाने तक जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं बैठ सकते कि ठीक है भगवान ने सबके लिए खाना दिया, मुझे यहाँ पे बैठे हो, हमारे घर में दाल चावल रोटी है, बोलो कि नहीं जी सब कुछ हो जाएगा किस्मत में, तो अपने मिल जाएगा। अरे भाई बनाना तो पड़ेगा ना, कर्म तो करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि देव और काल हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वी कैन नॉट अटैच टू फल, तो फल की टेंशन क्यों करनी?
बिजनेस कर सकते हैं, आपको क्या पता जो आपने माल बनाया वो बिकेगा नहीं बिकेगा, किसको बेच भी दे, उसमें कोई डिफेक्ट निकाल दे, अच्छा माल भी बिक गया, डिफेक्ट भी नहीं निकला, बंदा पेमेंट ही फंसा के बैठ जाए आपकी, क्या कर लोगे? अच्छा पेमेंट ही आ गई, सब कुछ आ गया, घर में रात को चोरी होगी, क्या कर लोगे? अच्छा चोरी भी नहीं हुई, बिजनेस भी कर लिया, माल भी बेच दिया, डिफेक्ट भी नहीं निकला, पेमेंट भी आ गई, चोरी भी नहीं हुई, घर में कोई बीमारी पड़ गया, सारा पैसा उस पर लग गया, क्या कर लोगे? तो जब पता ही नहीं तो चिंता काहे की? बस कर्म करते रहो, जो भी होगा भगवान ने आज तक खाना दिया। 50 साल 60 साल के लोग भी बैठे हैं, 80 साल के लोग भी इस क्लास में बैठे हैं, 10 साल के भी बैठे हैं, 20 साल के भी बैठे हैं, कभी बिना खाए सोए हो? कोई ऐसा दिन आया जब रोटी नहीं मिली? मिल रही है ना, तो काहे की टेंशन? ठीक है, इस श्लोक में 3 और पार्ट हैं इसके, अभी तक हमने सिर्फ एक ही पार्ट किया इसका। तुम्हें अपने पहली लाइन क्लियर हुई, तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, ये लाइन सबको क्लियर हो गई? हाँ जी। ठीक है, बाकी के 3 पार्ट हम कल करेंगे, क्योंकि आज का हमारा टाइम हो गया। ठीक है, तो आज सबको समझ आया, सब जो समझाया? हाँ जी माता जी। ठीक है, इसको नहीं समझ आया एक दो बार वीडियो सुन लेना। ठीक है, चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे